टू जीवशाला। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम देखने जा रहे हैं हमारी न्यू सीरीज़ दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो या फिर सेल बायोलॉजी हो या फिर कोई भी बायोलॉजिकल साइंस हो, लाइफ साइंस हो, जिनमें जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाती है वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हम इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर दैट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स और फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन दैट इज़ द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, सो इलेक्ट्रोफोरेसिस ये एक टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। कोई मीडियम यूज़ किया जाता है, वो मीडियम पोरस हो सकता है लाइक जेल, और इनमें क्या किया जाता है तो जो मॉलिक्यूल्स है वो सेपरेट किए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ अ लैबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट द डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब जो भी डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, ये सभी बायोमोलिक्यूल्स है, उनके साइज और उन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उस पर क्या करता है ये सेपरेशन डिपेंड करता है। जो आयन, अब इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। ओके, सो इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज द कैथोड एंड एनोड, आप सभी को पता होंगे। और देर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस, एज अ पॉजिटिव चार्ज आयन वी कॉल्ड इट एज अ कैटायन and negative charge ion is called as a anion. So ion moving towards a negatively charged electrode it is called as a cation. मतलब जो आयन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है उसको हम बोलते हैं कैटायन। मतलब अपोजिट अट्रैक्टेड पॉजिटिव चार्ज वाला आयन निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा एंड दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज अ कैथोड। मतलब कैथोड कहाँ पर जाएगा, कैटायन की जगह पर। कैथोड इज अ निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड कैटायन इज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन। वैसे ही इसी तरह से निगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्सिल आयन मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड विच इज एनोड एंड दैट आयन इज कॉल्ड, दैट इज द निगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एज अ एनायन। मतलब एनायन कहाँ पे जाएगा, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ, इट इज कॉल्ड एज अ एनोड। ओके, so basically there are different types of electrophoresis like gel electrophoresis, one of the most simple, rapid and sensitive analytical technique है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्लास प्लेट है दैट इज द कास्टिंग ट्रे है, वहाँ पर जेल पोर किया है इस सेकेंड डायग्राम में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जेल यहाँ पर ये कोम है, वो कोम क्या करता है, ऐसे क्या के वेल्स फॉर्म किए। ओके, उसके बाद ये माइक्रोपिपेट से यहाँ पर सैंपल क्या किया, लोड किया, और ऐसे आगे जाके हमें क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे, ये हम देखेंगे। ओके, एक सिंपल डायग्राम दी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर जेल का मतलब क्या है, जेल का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाएगा जेल का, फॉर एज अ मीडियम पर्पज। ओके, सो एज अ मीडियम यहाँ पर क्या किया जाता है, जेल का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, ऐसे पार्टिकल्स सेपरेट करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। मोस्टली जेल्स आर पोरस एंड द साइज ऑफ पोर्स relative to that of molecules determines whether the molecule will enter the pore and be retarded or will be bypassed। मतलब जेल क्या होता है, पोरस होता है, मतलब ऐसे पोर्स से बना होता है। ओके, तो क्या होता है, एक तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल होगा जिसको हमें सेपरेट करना है वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, एंटर करेगा पोर में, या फिर वो क्या कर सकता है, बाईपास हो सकता है या फिर रिटार्ड हो सकता है। ओके, सो द सेपरेशन दस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल बट ऑल्सो ऑन इट साइज। इसका मतलब जो पोर साइज है वो भी क्या कर रही है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पोर की साइज बड़ी है तो मॉलिक्यूल जो होंगे वो फटाफट से क्या करेंगे, पोरस साइज से निकल जाएंगे। ओके, लेकिन अगर पोरस साइज छोटी हुई और मॉलिक्यूल, अगर हम सेपरेट करने वाला जो मॉलिक्यूल है वो अगर बड़ा है तो वहाँ पर सेपरेशन नहीं होगा ना। सो द सेपरेशन नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन चार्ज मॉलिक्यूल बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दैट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की साइज, जो हम मॉलिक्यूल सेपरेट करने वाले हैं उसकी साइज कितनी है उस पर भी क्या करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये सेपरेशन डिपेंड करता है। ओके,
अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल क्या है। तो चार्ज पार्टिकल्स विल टेक मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स ऑफ अपोजिट चार्जेस। ये अभी हमने देखा कि इफ कैटायंस आर देयर, दैट इज दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द negatively charged electrode, that is the cathode, and if negatively charged ions are there, that is the particles are there, these are called as anions, they move towards the anode, that is the anode is a positively charged electrode. Okay, sorry. So ये जो मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल की टूवर्ड्स देयर इलेक्ट्रोड इज डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी अप्लाई की गई है, पार्टिकल पर चार्ज कौन सा है. मतलब जैसे कि अभी डीएनए हम देखते हैं तो डीएनए इज ए निगेटिवली चार्ज, ओके, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट आयन. देन कौन सा मीडियम यूज़ किया है, जेल किया है या फिर और कुछ यूज़ किया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि ये मूवमेंट कैसी होगी. देन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड लास्ट वन इज अ साइज एंड मास ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. ये भी हमने देखा था कि अगर छोटी साइज होगी और पोरस साइज भी उससे छोटी है तो सेपरेशन नहीं होगा. सो चार्ज पार्टिकल की साइज एंड मास, इट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. ओके, अब मीडियम जो यूज़ किया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो होता है क्या, जेल. एंड दैट जेल इज एक्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर सीव. ओके, मॉलिक्यूलर सीव का मतलब चाशनी जैसी होती है ना, वैसे ये काम करता है. इट इज़ लाइक मॉलिक्यूलर, इट इज़ अ सीव. मॉलिक्यूलर क्यों बोला है, क्योंकि ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मतलब जो डीएनए है, आरएनए है या फिर और जो मॉलिक्यूल्स है, उनको सेपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज अ जेल, इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर सीव. ओके, हर कोई जो जेल होता है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक एवरेज क्या होती है, पोर साइज होती है, और उस पर हमारा सेपरेशन डिपेंड होता है. अभी हम जो जेल यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए एज अ मीडियम, उसकी कुछ कैरेक्टर्स है. लाइक इट इज़ अ वाटर लविंग. वाटर लविंग का मतलब इट इज़ अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर. ओके, दैट इज अ हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है, लिपोफोबिक. ओके, हाइड्रोफिलिक का मतलब है लिपोफोबिक. लिपोफोबिक या फिर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग. जिसको वाटर पसंद है वो हाइड्रोफिलिक होता है. इसका मतलब वो लिपिड को क्या होगा, उसका फोबिया होगा. ओके, सो जो जेल होता है वो वाटर लविंग होना चाहिए, इसका मतलब हाइड्रोफिलिक होना चाहिए. वो केमिकली स्टेबल होना चाहिए. केमिकली स्टेबल, क्योंकि अगर वो केमिकली अनस्टेबल है तो कुछ भी हो सकता है ना, सेपरेशन नहीं होगा, वो रिएक्शन दिखाएगा. न्यूट्रल होना चाहिए. न्यूट्रल का मतलब कोई भी साइड रिएक्शन उसने नहीं करनी चाहिए. जो भी हम कुछ यूज़ करेंगे, बफर्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए ना. इसके लिए जेल कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए. मैकेनिकली स्ट्रांग होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ट्रांसपेरेंट क्यों, यहाँ पर हमने पिछले स्लाइड में एक डायग्राम देखी थी. यहाँ पर ये जो ना ये बैंड दिख रहे हैं बैंड, ये बैंड दिख रहे हैं. ओके, ये बैंड ब्राउनिश कलर में ये बैंड दिख रहे हैं. ओके, ये बैंड का ये क्या कर रहे हैं, ये बैंड क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं ना, दिखा रहे हैं हमें कि कहाँ पर डीएनए प्रेजेंट हो सकता है, डीएनए फ्रैगमेंट्स कहाँ पर. ये हम लैडर सीक्वेंस यूज़ करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये बैंड जो दिख रहे हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये यहाँ का साइज़ का डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ है. तो इसके लिए जो बैंड्स देखने के लिए हमें जेल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ओके, तो ये सभी कैरेक्टर्स है या फिर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो जेल हम जो यूज़ करेंगे उसको जेल ने क्या करना चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए. ओके, अब एक टाइप है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जिसको हम AGE बोलते हैं, दैट इज द अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ओके, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, यही एक सिंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक ही है, सिर्फ उसमें एक नेचुरल पॉलीमर यूज़ किया जाता है विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ रेड सीवीड एंड दैट फॉर्म्स द जेल मैट्रिक्स. इसमें क्या किया जाता है, पॉलीमराइजेशन होता है. नॉर्मली जो जेल की पाउडर होती है वो विच इज़ हीटेड इन बफर्स एंड अलाउ टू कूल. उसके बाद ऐसी जेली लाइक सब्सटेंस बनता है. जो हमने ट्रे दिखाई थी पिछला जो इमेज है उसमें आप देख सकते हैं, या फिर अभी देखते हैं. देखिए
ये जो है ना, ये टेस्ट ट्यूब से ये पोर किया जाता है। ओके, उसके बाद ये पहला लिक्विड था, उसके बाद ये सॉलिडिफाइड हो गया और जेली लाइक सब्सटेंस बन गया, दैट इज कॉल्ड एज नाउ अगारोज जेल। ओके, मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर द सेपरेशन ऑफ मॉडरेट एंड लार्ज साइज न्यूक्लिक एसिड। देखिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट एंड लार्ज साइज जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब डीएनए और क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड कौन से दोनों है, तो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए एंड आरएनए एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ सेपरेशन बट रिलेटिवली लो रिजॉल्विंग पावर सिंस द बैंड्स फॉर्म इन द जेल्स टेंड्स टू बी फर्जी एंड स्प्रेड अपार्ट। हर कोई एक टेक्निक है होगा या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके जैसे अच्छे एडवांटेजेस है वैसे भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो ये जो अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ना, ये बहुत ही सिंपल है, आसान है, पर फिर भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस है। वो क्या है, जो बैंड्स फॉर्म होते हैं जेल में वो बहुत बार फजी और ऐसे स्प्रेडिंग होते हैं। ओके, ऐसे डिस्टिंक्ट नहीं दिखते हैं, तो ये इसका ड्रॉबैक है। बिसाइड दैट अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ बहुत ही अच्छा, सिंपल और इजी होने वाला एक क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए और आरएनए को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है पेज, दैट इज द पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, पॉली का मतलब है मेनी। यहाँ पर जो जेल प्रिपेयर्ड किया जाता है विच इज केमिकली क्रॉस लिंकिंग और बाय पॉलीमराइजेशन टेक्निक। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर का मतलब है जो मोनोमर से बना है। ओके, मोनो का मतलब सिंगल यूनिट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोमर का मतलब है सिंगल यूनिट से। ओके, मोनोमर जब इकट्ठा होते हैं तो बनता है पॉलीमर। सो यहाँ पर किसका पॉलीमराइजेशन किया है, एक्रिलामाइड इज क्रॉस लिंक विथ NN मिथिलिन बिस एक्रिलामाइड, मतलब ये दोनों को क्रॉस किया तो क्या बना, पॉली एक्रिलामाइड। ये जेल अब हम यूज़ करेंगे सेपरेशन के लिए। ये जो सेपरेशन टेक्निक है या इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कैटालिस्ट एज अमोनियम पर सल्फेट और टेमेड, दैट इज द TEMED। इसका एक फुल फॉर्म है, वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में लिख के दूंगी। ओके, तो टेमेड इज यूज एक्ट लाइक अ कैटालिस्ट। द पॉलीएक्रिलामाइड जेल विच इज more difficult to prepare than handles and involves a longer time to preparation, but they have a major advantages over agarose gel। तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या कहा था कि जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है या टेक्निक है, उसके जैसे एडवांटेजेस होते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगारोज जेल का एडवांटेज ये है कि प्रिपेयर करने में या फिर ये एक सिंपल टेक्निक है, जल्दी से हो जाता है, पर पॉलीएक्रिलामाइड जेल बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए डिफ़िकल्टी आती है, हैंडलिंग के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम लगता है। पर इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये मतलब टाइम लगे उसके बाद भी एक रिलेवेंट टेक्निक क्यों है, या फिर अगर वो जेल से भी ज़्यादा उसके क्या है एडवांटेजेस है, तो ये इसका एक फ़ायदा है। ओके, पर अगर वो जेल का एक डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक क्या है, तो इसमें जो बैंड्स बनते हैं वो स्प्रेड होते हैं। ओके, फिजी बनते हैं। लास्ट में हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है अगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो इट इज़ यूज फॉर DNA एनालिसिस पर्पस, दैट इज़ जब भी हम किसी क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, आपने CID देखा होगा, वहाँ पर जो ये कौन कैरेक्टर था, डॉक्टर सालुंके, वो क्या करते थे, DNA फिंगरप्रिंटिंग करते थे। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग ये जो टेक्निक है क्यों की जाती है, फॉर टेस्टिंग द पैटर्निटी, दैट इज़ किसका बच्चा है ये जानने के लिए, या फिर ये कोई चिल्ड्रन है उसके मम्मी पापा कौन है ये जानने के लिए, या फिर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए, मतलब क्राइम इन्वेस्टिगेशंस के लिए किसने मर्डर किया है या रेप किया है ये जानने के लिए DNA एनालिसिस होता है। इस सभी DNA एनालिसिस या DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद प्रोटीन एनालिसिस टू असे द अमाउंट ऑफ गिवन प्रोटीन इन गिवन बायोलॉजिकल सैंपल। कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल हो उसमें कितना प्रोटीन है ये जानने के लिए भी क्या किया जाता है,
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ओके, बिसाइड दैट एंटीबायोटिक एनालिसिस। एंटीबायोटिक एनालिसिस का मतलब कोई भी बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया इट इज़ एक्ट लाइक एंटीजीन। ओके, वो फॉरेन मैटर है हमारे लिए, तो हमारी बॉडी क्या करेगी उस पर डिशुम करके क्या यूज़ करेगी, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेगी। तो कोई बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट है या नहीं। रेजिस्टेंट मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ए नाम का बैक्टीरिया है, ओके, और ए नाम के बैक्टीरिया पर हमने बी नाम का एंटीबायोटिक यूज़ करके देखा, तो ए नाम का बैक्टीरिया बी नाम के एंटीबायोटिक से मर नहीं जा रहा है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत ही आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस ए बैक्टीरिया इज अ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट फॉर बी एंटीबायोटिक। ओके, समझ में आ रहा है। सो इस प्रकार की क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी देखने के लिए एंटीबायोटिक एनालिसिस के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ किया जाता है। उसके बाद है वैक्सीन एनालिसिस। तो वैक्सीन आप सभी को पता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है, आपने कोविड में भी वैक्सीन लिया होगा, जब हम बचपन में थे तभी हम वैक्सीन्स ले रहे थे। सो फॉर प्यूरिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ वैक्सीन्स of different viruses, bacteria, different microorganisms like influenza virus, hepatitis का वायरस है, पोलियो वायरस है और डिफरेंट बैक्टीरियाज है, उनके एनालिसिस के लिए भी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक आज हमने एक ब्रीफ में देखा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा। Please share this video to your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.